हेलो एवरीवन। टुडेस टॉपिक इज़ द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। आज जो है हम इसके जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल किसको कहा गया है। एवरीबॉडी नोज दैट देयर आर ओनली टू लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ न्यूयॉर्क। हर किसी को पता है कि न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के दो ही लेवल हैं। देयर इज़ नो थर्ड लेवल, कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। इट इज़ ओनली इन चार्लिस इमेजिनेशन, जो चार्ली की कल्पना में ही है। इट इज़ ओनली वन ऑफ हिज एस्केपिस्ट फैंटेसी, ये उसकी एक बचने की मात्र कल्पना है। जहाँ पे आप लिख सकते हैं देयर इज नो थर्ड लेवल, इट इज़ ओनली द प्रोडक्ट ऑफ चार्लिस इमेजिनेशन। ये चार्ली की इमेजिनेशन का प्रोडक्ट है। वो इस संसार की वास्तविकताओं से, कठिनाइयों से बचना चाहता है, तो वो एक थर्ड लेवल वो है जो इमेजिन कर लेता है, उसमें ही रहता है, वो थर्ड लेवल के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे देखिए ये दो पिक्स हैं, इसमें ये जो दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग पिक्स हैं, ये अपने इमेजिनेशन के अंदर खोए हुए हैं। यहाँ पे एक देखिए, ये जो है थर्ड लेवल के अंदर इस तरह का हो सकता है चार्ली ने एक्सपीरियंस किया हो, वहाँ पे इस तरह का उसने सीन देखा हो जहाँ दोनों तरफ रूम्स हैं, इस तरह का जो कॉरिडोर है, हो सकता है उसने एक्सपीरियंस किया हो। एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या जो चार्ली है वो टिकट काउंटर पर दोबारा वापस जा पाएगा टू बाय टिकट खरीदने के लिए, गेल्सबर्ग के लिए, अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। तो देखिए, चार्ली हैड बोट ओल्ड स्टाइल करेंसी। चार्ली ने पुरानी करेंसी खरीद ली थी टू बाय द टिकट खरीदने के लिए, क्योंकि जब थर्ड लेवल के अंदर अपनी इमेजिनेशन के अंदर चार्ली टिकट जो वहाँ पे काउंटर था वहाँ पे टिकट खरीदने के लिए गया, तो जो बुकिंग क्लर्क था उसने देखा कि उसके पास जो करेंसी थी वो नई करेंसी थी, उसने वो करेंसी लेने को मना कर दिया। तो इसलिए वहाँ से चार्ली चला गया। तो इसलिए जो है चार्ली जब अपने रियल वर्ल्ड में आता है तो वहाँ से ओल्ड स्टाइल करेंसी खरीद लेता है टू बाय द टिकट्स। बट ही वुडंट एवर गेट टू द थर्ड लेवल, परंतु वो थर्ड लेवल पर नहीं पहुँच पाता है, बिकॉज इट वॉज मियरली ए प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। जो उसकी इमेजिनेशन का प्रोडक्ट था। देयर वॉज नो सच प्लेस एज द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल के ऊपर कोई भी थर्ड लेवल नहीं है। हाँ जी, देखिए ये है टिकट, जहाँ पे वो टिकट लेने गया वहाँ पे इसे एक विंडो की दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई। क्या आप सोचते हैं कि जो थर्ड लेवल है वो मीडियम ऑफ एस्केप है फॉर चार्ली। हाँ, वाई, क्यों। यस आई थिंक दैट, मैं सोचता हूँ द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। थर्ड लेवल जो है चार्ली के लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप है। लाइफ इन मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। आधुनिक संसार में जो लाइफ है असुरक्षा से भरी है, फियर, डर से भरी है। बार जो है लड़ाइयाँ हैं आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में, वरीज चिंताएं हैं, एंड स्ट्रेस, तनाव हैं। हर कोई तनाव में जी रहा है आजकल। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट दैम ऑल द टाइम्स। आदमी को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लेजेंट। जो जो कठिन वास्तविकताएं हैं जीवन की, इसे जो मेक लिविंग क्वाइट अनप्लेजेंट, हमारी जो लाइफ है बड़ी असुहावनी बन जाती है। एंड इवन अनबेरेबल, ऐसे लगता है कि हम ऐसे जीवन में नहीं रह सकते। सो जहाँ पे जो चार्ली है वो ही वांट्स टू एस्केप इनटू ए विशफुल वर्ल्ड। वो इस संसार से बचना चाहता है, इन टू ए विशफुल वर्ल्ड, अपनी इच्छाओं से भरे संसार में जाना चाहता है। मतलब जो उसको संसार अच्छा लगता है वो उसमें जाना चाहता है। चार्ली टॉक्स टू हिज साइकिट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चार्ली जो है अपना जो एक मित्र होता है उसका, सैम साइकिट्रिस्ट होता है, उससे बात करता है थर्ड लेवल के बारे में, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर जो होता है। लेकिन उसका जो मित्र होता है सैम, वो क्या कहता है, हिज फ्रेंड कॉल्स इट ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। उसका मित्र कहता है कि जे आप दिन में जागते हुए सपना देख रहे हैं, और सपना कौन सा देख रहे हैं, आप उन इच्छाओं का सपना देख रहे हैं जो आपकी पूरी नहीं हुई हैं। चार्ली पोजेसिस एन एस्केपिस्ट टेंडेंसी। जो चार्ली है वो एक बचने की प्रवृत्ति रखता है इस संसार की कठिनाइयों से। इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग इज ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। जहाँ पे जो है वो स्टैम्प कलेक्ट की उसकी हॉबी है, स्टैम्प कलेक्ट करने की। तो जहाँ पे जो सैम कहता है ये भी एक टेम्परेरी रिफ्यूज है फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से बचने के लिए। लेकिन जो जहाँ पे चार्ली है वो अपने मित्र को क्या तर्क देता है, कहता है कि मेरे दादाजी भी तो जो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन उनके टाइम में तो जो है समय बहुत अच्छा होता था, तो ऐसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविकता यही है,
हियर चार्ली वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज वाई ही सीक फॉर द थर्ड लेवल, इसीलिए वो थर्ड लेवल को है वो उसकी तलाश में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, स्ट्रेस एंड टेंशन। तो जहाँ जैसे स्ट्रेस और टेंशन के अंदर आप देख सकते हैं हर कोई आज स्ट्रेस और तनाव के अंदर रह रहा है। जहाँ मॉडर्न वर्ल्ड जहाँ जहाँ फियर बार हाँ, आज जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बार को भी फेस कर रहा है। तो इसलिए जो ये बिटर रियलिटीज ऑफ लाइफ हैं, तो हर आदमी चाहता है कि एक पीसफुल लाइफ हो, तो ये एक बार की पिक दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। सैम का लेटर जो चार्ली को लिखा गया है, आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पहला देखिए आप, फर्स्ट इट सीम्स दैट सैम्स लेटर टू चार्ली इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। पहले तो ऐसा लगता है कि जो सैम का लेटर चार्ली को लिखा गया है ये चार्ली की ही अपनी कल्पना है। क्यों, वाई, द लेटर इज सपोज टू बी रिटन बाय सैम, ऐसा माना जा रहा है कि वो लेटर सैम ने लिखा है। इट हैज़ द एड्रेस ऑफ चार्लीज ग्रैंडफादर, लेकिन इसके ऊपर जो एड्रेस है वो चार्ली के ग्रैंडफादर का है, उसके दादाजी का है। चार्ली नेवर रिसीव्स द लेटर पर्सनली, वो पर्सनली इस लेटर को रिसीव नहीं करता है। इट इज़ नॉट ए फर्स्ट डे कवर एज देयर इज ए नोट रिटन ऑन इट, ये फर्स्ट डे कवर भी नहीं है, जैसे इसके अंदर एक नोट लिखा गया है। नोट मीन्स इसके अंदर एक कागज लिख कर डाला गया है। अब फर्स्ट डे कवर क्या होता है, फर्स्ट डे कवर वो होता है व्हेन न्यू स्टैंप इज इशूड, जब नई स्टैंप इशू की जाती है। जो स्टैंप कलेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, नई स्टैंप खरीद लेते हैं और इन्वॉल्व के ऊपर पेस्ट करते हैं और खुद को ही वो मेल कर देते हैं वो इन्वॉल्व, लेकिन वो इन्वॉल्व खाली होता है, उसमें कोई भी कागज नहीं होता, उसको कहते हैं फर्स्ट डे कवर। लेकिन ये जो था ये फर्स्ट डे कवर भी नहीं था, क्योंकि इसके अंदर जो लेटर लिखा गया था, लेटर किसने लिखा था, वो सैम ने लिखा था चार्ली के ग्रैंडफादर को, लेकिन उसमें बुला किसको रहा था, वो बुला रहा था चार्ली को। अब देखिए इसलिए जो ऐसे लगता है कि जा तो ये चार्ली की इमेजिनेशन है, या सेकंडली हो सकता है कि जो सैम है, सैम भी इस संसार की आधुनिकता से बचना चाहता है। सेकंडली इट मे बी दैट, ऐसा संभव है दैट सैम आल्सो वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द वर्ल्डली रियलिटीज, जो सैम है वो संसारिक जो है वास्तविकता से बचना चाहता है। सो ही आल्सो स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। जो आधुनिक जीवन है ये असुरक्षा, डर, लड़ाई, चिंताओं और तनाव से भरा है। What are the ways in which we attempt to overcome them? ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम इन कठिनाइयों के ऊपर काबू पाने की कोशिश करते हैं। तो इसके सबसे पहले आप क्वेश्चन से ये लाइन लिख देंगे, इट इज़ ट्रू, ये सच है, आगे दैट, अब आगे आपने क्वेश्चन जोड़ देना है। क्वेश्चन क्या है, दैट मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार, वरी एंड स्ट्रेस। जो मॉडर्न वर्ल्ड है ये असुरक्षा से, डर से, लड़ाई से और जो चिंताओं से और तनाव से भरा है। People adopt different ways to escape the painful realities of the modern world या harsh realities of the modern world। जो लोग हैं ये अलग अलग तरीके अपनाते हैं बचने के लिए पेनफुल जो है जो दर्द भरी जो वास्तविकताएं हैं ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, इस संसार की। चार्ली टेक्स द हेल्प ऑफ द थर्ड लेवल, चार्ली जो जहाँ पे थर्ड लेवल की मदद लेता है टू अवॉइड द वर्ल्डली रियलिटी, संसार की वास्तविकता से बचने के लिए। ही क्रिएट्स इट विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशन, वो इसको जो थर्ड लेवल को अपनी कल्पना से बनाता है, विच इज़ फुल ऑफ पीस, जो शांति से भरी है, एंड सिक्योरिटी से भरा है, सुरक्षा से भरा है, जो थर्ड लेवल है। लेकिन देयर आर डिफरेंट वेज टू ओवरकम दिस बिटर रियलिटीज, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इन वास्तविक जो कठिन जो वास्तविकता है इनसे बचने के लिए। कौन कौन से, सच एज क्रिएटिव राइटिंग, कुछ लोग जो हैं वो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, उनकी राइटिंग देखकर बड़ा अच्छा लगता है, क्रिएटिव राइटिंग। गार्डनिंग, कुछ गार्डनिंग करते हैं लोग, कुछ पेंटिंग करते हैं। गोइंग फॉर पिकनिक और मूवी, कुछ लोग पिकनिक या मूवी देखने चले रहते हैं। स्टैम्प्स कलेक्टिंग, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। एंड लिसनिंग टू सॉन्ग्स, कुछ लोग जो सॉन्ग या म्यूजिक को लिसन करते हैं, सुनते हैं। देयर आर सम, कुछ लेकिन ऐसे भी हैं हु रिजोर्ट टू ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो है मदिरा पान या नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं। टू फॉरगेट देयर वरीज, अपनी चिंताओं को भुलाने के लिए। बट दिस इज एन अनडिजायरेबल वे ऑफ एस्केप, परंतु ये इन संसार की वास्तविकता से बचने का एक अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका कौन सा है, आप चाहे पेंटिंग कर लो, गोइंग फॉर पिकनिक चले जाओ, मूवी चले जाओ, स्टैम्प कलेक्टिंग कर दो, लिसनिंग टू सॉन्ग्स। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी, क्या आपको इस स्टोरी के अंदर टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन है। तो कैसे, देखिए
देयर, हाँ डेफिनेटली देयर इज, आप लिख सकते हैं फर्स्ट लाइन, देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। आप फर्स्ट लाइन यहीं से लिख सकते हैं आप खुद ऐसे देयर लगा के, देयर डेफिनेटली देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। स्टोरी के अंदर बिल्कुल ही टाइम और स्पेस का इंटरसेक्शन है। द स्टोरी द थर्ड लेवल कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन द प्रेजेंट एंड पास्ट। ये वर्तमान और भूतकाल में जो है स्टोरी मूव करती है। कैसे, क्यों, वाई? चार्ली लिव्स इन द प्रेजेंट टाइम, चार्ली वर्तमान समय में रहता है, बट ही गोज टू द थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल में चला जाता है, वेयर एवरीथिंग बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ 1890s, जहाँ पे हर चीज़ जो है 1890s से बिलोंग करती है। अब जहाँ पे आप कुछ और लाइनें भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं लिखी हैं, आपको मैं बता देता हूँ। जहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर पीपल आर ड्रेस्ड इन ओल्ड स्टाइल, जो लोग थे वो ओल्ड स्टाइल में ड्रेस्ड थे इन द पीरियड ऑफ 1890s, थर्ड लेवल के अंदर। आप ये लाइन लिख सकते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, हेयर पीपल आर ड्रेस्ड इन ओल्ड स्टाइल जो है, एंड ओल्ड, हाँ इसके बाद आप अगली लाइन भी लिख सकते हैं, देयर वाज ओल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन, वहाँ पे ओल्ड करेंसी थी सर्कुलेशन में, तभी जो बुकिंग क्लर्क था वो रिफ्यूज कर देता है चार्ली की करेंसी लेने से। इस तरह की लाइन भी आप लिख सकते हैं। जहाँ पीपल वर ड्रेस्ड इन डिफरेंट, जहाँ पीपल वर इन डिफरेंट ड्रेस, वो अलग ड्रेस के अंदर थे वो थर्ड लेवल के अंदर, ये लाइनें भी आप यहाँ पे मैंशन कर सकते हैं। देन देयर इज ए सैम, वहाँ पे सैम था, हु इज चार्ली साइक्ट्रिस्ट फ्रेंड, जो चार्ली का मनोचिकित्सक मित्र है। ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, वो न्यूयॉर्क के अंदर रहता है, एंड इज चार्लीज कंटेम्प्रेरी, चार्ली का समकालीन है। बट चार्ली गेट्स ए लेटर सपोज टू बी रिटन इन 1894 फ्रॉम सैम्स होम। चार्ली को जो एक लेटर मिलता है जो 1894 में लिखा गया है सैम के घर से। सैम के घर का एड्रेस है 941 विलार स्ट्रीट, गेल्सबर्ग से वो लेटर लिख रहा है। थस देयर इज एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। तो देखिए जहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कम से कम 50 या 60 वर्ड्स के अंदर लिखा है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको जो है 5 नंबर का आता है एग्जाम के अंदर तो ये छोटा है। तो आपने यहाँ पे वो बातें लिखनी है जो चार्ली ने थर्ड लेवल के अंदर एक्सपीरियंस की हैं, वो बातें मैंने नहीं लिखी हैं, तो ये आपने खुद भी ऐड कर लेनी है। आपने जो है चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर की मैंने समरी भी आपसे डिस्कस की है। तो मतलब जहाँ पे जैसे मैंने एक लाइन छोड़ी थी, पीपल वर ड्रेस्ड इन डिफरेंट ड्रेस, जो पीपल जो थे वो एक अलग ड्रेस के अंदर वो ड्रेस्ड थे, अलग पोशाक पहनी हुई थी। देयर वाज ओल्ड करेंसी इन सर्कुलेशन, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप चार्ली बुकिंग, हाँ उसकी एग्जांपल भी दे सकते हैं। बुकिंग क्लर्क रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द चार्लीज मॉडर्न करेंसी, उसकी मॉडर्न करेंसी को रिफ्यूज कर देते हैं। इस तरह की लाइनें आप लिख सकते हैं। तो जहाँ से जो है क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाएगा, जहाँ आप इसमें थर्ड लेवल भी बता सकते हैं। थर्ड, देयर इज नो थर्ड लेवल, इट इज ओनली इन चार्लीज इमेजिनेशन, इस तरह की भी लाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन है ये 100 वर्ड्स का हो जाएगा, आप इसको खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ देखिए फिर एक कॉरिडोर दिखाने की कोशिश की गई है। इसके साइड में छोटे छोटे कमरे हैं। हाँ आप जहाँ जैसे देखिए, जैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड क्वेश्चन, इसमें आप ये लाइन भी ऐड कर सकते हैं। हेयर रूम्स वर ऑफ स्मॉल साइज, जहाँ पे जो रूम थे वो छोटे आकार के थे। देयर वाज ब्रेस स्पूटन ऑन द फ्लोर, वहाँ पे तांबे के थूकदान थे, ब्रेस स्पूटन्स, ये लाइन भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी वहाँ पे उसने थर्ड लेवल के अंदर एक्सपीरियंस किया। इवन चार्ली फाइंड्स द ओल्ड कॉपी ऑफ द न्यूज़पेपर्स, वहाँ पे उसको वहाँ पे ओल्ड कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर भी वहाँ पे मिलती है। ये लाइंस भी आप जहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये एक थर्ड लेवल जो है दिखाने की कोशिश की गई है, जो चार्ली एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी ये, हाँ थर्ड, हाँ एक, हाँ देखिए यहाँ पे जो लोकोमोटिव्स वर ऑफ ओल्ड स्टाइल, जहाँ पे इस देखिए इस क्वेश्चन में आप एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, हियर लोकोमोटिव्स वर ऑफ ओल्ड स्टाइल, जहाँ पे लोकोमोटिव्स थे ये भी ओल्ड स्टाइल के थे, इस तरह के थे, रेल के जो इंजन थे ओल्ड स्टाइल के थे, तो ये भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये पीपल दिखाने की कोशिश की है इन डिफरेंट ड्रेस, 1894 के पीपल दिखाने की कोशिश की है। ये एक रियल पिक नहीं है, दिखाने की कोशिश की गई है, आपको एक बताने की कोशिश है जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, apparent illogicality sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। apparent होता है स्पष्ट, illogical होता है अतार्किकता, sometimes turns out to be futuristic projection discuss। कई बार जो स्पष्ट अतर्कता होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो तर्क संगत नहीं होती हैं, वो भविष्य में सच हो जाती हैं।
डिस्कस कैसे, तो देखिए इसके अंदर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ग्रैम बेल है, ग्रैम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, लेकिन उस टाइम जब ग्रैम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था तो उस टाइम कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसे मीलों दूर बैठकर बात करना भी संभव है, लेकिन आज वो बात सच है। लेकिन उसके टाइम में कोई ऐसी बात को विश्वास नहीं करता था। जहाँ राइट ब्रदर्स हैं, आप इसके अंदर राइट ब्रदर्स की एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। राइट ब्रदर्स ने क्या था कि उन्होंने प्लेन का आविष्कार किया, उन्होंने प्लेन को उड़ाया, लेकिन उस समय कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि जो आदमी है आकाश में उड़ सकता है। तो इस तरह की एग्जाम्पल आप इसमें कोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। लेकिन जहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल अलग एग्जाम्पल दी है, न्यूटन की एग्जाम्पल दी है, जहाँ पे इट इज़ ट्रू दैट अपेरेंट इलॉजिकलिटी टर्न्स आउट टू बी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन। ये ठीक है, जो स्पष्ट अतर्कता है, जहाँ ऐसी चीज़ें जो स्पष्ट तौर पर तर्कशील नहीं होती हैं वो भविष्य में सच हो जाती हैं। कैसे? It means that the illogical statements of the present may be the real inventions of the future। हो सकता है आज के समय में ऐसी चीज़ें जो तर्कशील नहीं हैं, तर्कशील कथन नहीं हैं, वो वर्तमान समय के ये भविष्य के जो है आविष्कार हो सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दिए जहाँ पे, जैसे मैंने आपको राइट ब्रदर की एग्जाम्पल दी, उस समय प्लेन के बारे में कोई सोच नहीं सकता था। या यहाँ पे एक एग्जाम्पल अलेक्जेंडर ग्रैम बेल की दी, जहाँ एडिसन की थी। एडिसन ने कहा था कि मैं दुनिया को एक नया सूर्य दूंगा, लेकिन कोई सोच नहीं सकता था कि बल्ब का आविष्कार होगा। आज देखिए हम सारे लाइट के अंदर रह रहे हैं ड्यू टू एडिसन। तो इस जहाँ पे लेकिन मैंने न्यूटन की एग्जाम्पल दी है। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन ऑफ फॉलिंग एप्पल मे हैव सीम्ड इलॉजिकल टू न्यूटन। हाँ, उस समय जो है सेब जो नीचे गिरा था, ये क्वेश्चन जो है न्यूटन को अतर्कशील लगा, बट इट रिजल्टेड इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन इस बाद में इससे क्या हुआ? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार हुआ। सिमिलरली द यूज ऑफ फायर आर्म्स इन द पीरियड ऑफ रामायणा। जैसे रामायणा के अंदर, जब महाभारत के अंदर हम देखते हैं बहुत सारे जो आग वाले शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, रिजल्टेड इन द इन्वेंशन ऑफ द आर्म्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज भी ऐसे बहुत सारे जो है शस्त्रों का आविष्कार आधुनिक वर्ल्ड में संभव हो गया है। कैसे? जैसे आजकल हम एटम बम की बात करते हैं, तो वो क्या है, जो रामायण के अंदर, जब महाभारत के अंदर हमने सुना था कि ब्रह्मास्त्र होता है, तो वही एटम बम आज जो है वो आविष्कार यहाँ पे हो गए हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। तो इस तरह से आप इसका आंसर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट ए लाइव। अब फिलेटली क्या होता है? फिलेटली होता है हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प। स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी को हम कहते हैं फिलेटली। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन। और भी तरीके बताइए कि जिससे हम अपना पास्ट को जीवित रख सकें। वट डू यू थिंक ऑफ द ह्यूमन टेंडेंसी। आप मानवीय टेंडेंसी के बारे में क्या सोचते हैं? टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, पास्ट में मूव करने की, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर, कि जो मानव है वो कभी पास्ट में चला जाता है, कभी वर्तमान में रहता है, कभी फ्यूचर में। आप इसकी टेंडेंसी के बारे में कैसे सोचते हैं? तो सबसे पहले आप फिलेटली के बारे में बताएंगे। फिलेटली इज द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। फिलेटली जो है स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी है। These stamps tell us many things about the past। ये हमें पास्ट के बारे में कई बातें बताती हैं। Besides collecting stamps, स्टैम्प कलेक्ट करने के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम इस संसार की कठिनाइयों से बच सकते हैं? म्यूजियम में जा सकते हैं हम, हिस्टोरिकल बिल्डिंग देख सकते हैं जैसे ताजमहल वगैरह है या लाल किला है, एंड मोनूमेंट्स जो है मोनूमेंट्स जो वहाँ पे जा सकते हैं। कैन आल्सो कीप पास्ट अलाइव, ये भी हमारे पास्ट को अलाइव करते हैं। ह्यूमन टेंडेंसी टू मूव बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज नेचुरल। जो मानव की प्रवृत्ति है, कभी वो मानव जो है, हम लोग जो हैं कभी अपने भूतकाल में चले जाते हैं, कभी वर्तमान में रहते हैं, कभी हम भविष्य के बारे में सोचते हैं। ये एक प्राकृतिक चीज़ है। व्हेन ए पर्सन, अब क्यों ऐसा होता है, हम पास्ट में क्यों जाते हैं? बड़ी सिंपल सी बात है। व्हेन ए पर्सन इज नॉट हैप्पी विद द प्रेजेंट, जब कोई अपने वर्तमान से खुश ना हो, ही लुक्स बैक टू द पास्ट, वो पास्ट में जाता है टू गेट सेटिस्फेक्शन एंड जॉय, आनंद और संतुष्टि पाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू हैव रीड एडवेंचर बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल क्लास 11। कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन द टू स्टोरीज। आपने एडवेंचर पढ़ा होगा बाय जयंत नार्लिकर इन हॉर्नबिल की क्लास 11 में। कंपेयर द इंटरवीविंग ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी इन टू स्टोरीज। दोनों स्टोरीज के अंदर जो कल्पना और वास्तविकता का जो इंटरवीव किया है, दोनों का इकट्ठा किया गया है, उसकी आप तुलना करें। तो इन एडवेंचर जो +1 में हमने पढ़ा था,
प्रोफेसर गाइटोंडे मूव्स बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट। प्रोफेसर गाइटोंडे जो है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में मूव रहता है। वाई ही इमेजिन्स, वो क्या करता है, दैट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, जो चीज़ें हैं वो अलग होती इफ़ द मराठास हैड वन द बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, वो सोचता है अगर चीज़ें बिल्कुल ही अलग होती अगर मराठा जो है पानीपत का युद्ध जीत जाते। सिमिलरली चार्ली इन द थर्ड लेवल, जो चार्ली थर्ड लेवल में एस्केप्स टू द अमेरिका ऑफ 1890s, जो चार्ली है थर्ड लेवल के अंदर 1890 के अमेरिका में चला जाता है, बिकॉज ही कैनॉट फेस द वर्ल्डली रियलिटीज, वो संसार की वास्तविकताओं को सामना नहीं कर सकता, वरिष्ठ चिंताओं का सामना नहीं कर सकता, फियर एंड टेंशन, डर और तनाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ चार्ली गेट लोस्ट एंड रीच द थर्ड लेवल। चार्ली जो है कैसे खो जाता है और थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचता है। वंस चार्ली गोट लोस्ट ऑन द सेकंड लेवल, जो चार्ली है एक बार वह जो दूसरे स्तर पर खो जाता है। अब पहली बात, दूसरे स्तर पर क्यों पहुंचता है। चार्ली एक दिन जो है अपने घर जाने के लिए लेट हो जाता है, तो वो सोचता है कि बस से नहीं जाया जाएगा, तो वो सोचता है कि आज जो है वो सबवे से सबवे जो होता है भूमिगत रास्ता है, उससे वो ट्रेन पकड़कर अपने घर पहुंच जाएगा। तो इसलिए वो ही डिसाइड्स टू रीच होम थ्रू सबवे, सबवे से जाने का निर्णय करता है। तो वहाँ पे दो ही लेवल थे, तो वो क्या होता है कि सेकंड लेवल पर खो जाता है। कैसे खो जाता है, ए डोर वे लेड हिम टू ए कॉरिडोर, एक जो दरवाज़ा उसको सेकंड लेवल पे ऐसा दरवाज़ा मिलता है उसको एक गलियारे तक ले जाता है। हाँ, गलियारा होता है ओपन स्पेस इन बिल्डिंग, एक गलियारे तक ले गया। ही हैड नेवर सीन बिफोर, जो उसने पहले नहीं देखा था। इट वेंट टर्निंग लेफ्ट, ये बाईं तरफ बाईं ओर मुड़ता गया, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और नीचे को सरकता गया। देन द टनल टर्न शार्प, तब जो सुरंग थी एकदम बाएं मुड़ गई। हियर ही वेंट डाउन फ्यू स्टेप्स, जहाँ पे कुछ कदम नीचे गया। ही फाउंड दैट, उसने पाया दैट ही हैड कम ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। तो यहाँ पे देखिए एक पिक दिखाने की कोशिश की गई है, जैसे एक जो है वो इसके अंदर जो है टनल के अंदर जा रहा है, कि ये टनल की कोशिश बनाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं इस तरह की टनल भी हो सकती है ये। हाँ, एक चीज़ भी थर्ड लेवल की पिक है। सो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे।